नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे आखिर कौन कौन से मुद्दे हावी रहे, तो वहीं क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा, यही जानने के लिए एक बार फिर जनता के बीच हाजिर हूं। वहीं समझेंगे जनता से कि आखिर कांग्रेस की शर्मनाक हार के पीछे कौन कौन से कारण रहे, या फिर कांग्रेस को आखिर हर जगह तीनों राज्यों में मात क्यों खानी पड़ गई। बातचीत कर लेते हैं जनता से। हाजिर है जनता के बीच की आखिर जैसा पीएम मोदी कह रहे हैं कि क्या ये सेमीफाइनल ही फाइनल के नतीजों को आने वाले समय में चुनेगा, कि क्या यही गारंटी है कि हैट्रिक लगाने जा रही है बीजेपी 2024 में। जनता से बातचीत कर लेते हैं। सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर क्या कहेंगे, प्रचंड जीत के पीछे बीजेपी 3 राज्य जीत जाते हैं बहुमत के साथ, क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा? मैडम पहली बात तो बीजेपी को मुबारक, क्योंकि वो जीते, अच्छी बात है। और रह गया यहाँ EVM पे ठीकरा फोड़ना, कुछ लोग वक्त फोड़ रहे हैं, गलत बात है। या तो इसे बिल्कुल ही बंद कर दो या इस पर विश्वास करो। और जीतने की वजह मैडम, अभी आपने देखा, मैं कांग्रेस की भी भलाई नहीं कर रहा ना, मैं बीजेपी की कुछ अच्छाई बता रहा। किसी भी पार्टी ने रोजगार, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य में किसी ने बात नहीं की। किसी भी एक पार्टी बता दो कि किसी ने इस बारे में बात की हो कि भाई हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, आपको स्वास्थ्य फ्री करेंगे, या भ्रष्टाचार तो खैर सन 2014 के बाद खत्म ही हो गया। भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। 14 के बाद से भ्रष्टाचार है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं। 14 के बाद भ्रष्टाचार नहीं है। जो थे ना, जो थे वो कहाँ चले गए, पता नहीं। उनके बारे में तो कहना ही देखा। मेरा जेब से पैसा निकल जाता है, भ्रष्टाचार कहना अब उस बारे में मैं सोचता हूँ मेरा पैसा निकल जाता है पॉकेट से। कौन सोता है? चर्चा करने दे, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे बड़ा फैक्टर आप क्या मांग रहे हैं, मैं आपकी चीजों पर जानूंगी। बीजेपी आखिर जीत जाती है तो उसके पीछे मोदी मैजिक फैक्टर रहा, मोदी की गारंटी फैक्टर नहीं। मोदी मैजिक कोई नहीं है, सिर्फ है ना रेवड़ी मैजिक चला, जिसने जितनी जय श्री राम का नारा भी एक मैजिक रहा, क्योंकि तमाम राज्यों में भगवा लहर गया। मैं कब कह रहा हूँ कि जय श्री राम बुरी बात है, हमारे राज्य में है, अच्छी बात है। मैं भी जय श्री राम बोल रहा हूँ, पर जय श्री राम बोलने का अपना एक तरीका है कि मैं कहाँ समझता हूँ और मुझे कहाँ बोलना है। मुझे भगवान राम से कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही मैंने कभी ये कहा कि भगवान है ही नहीं। मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ, उससे कोई परेशानी नहीं है। पर अपनी अपनी समझ है कि कहाँ बोलना है, कब बोलना है, ये वो जाने। हाँ, रह गया मोदी मैजिक, तो मैं इसे मैजिक नहीं कहूँगा मैडम। ये सिर्फ रेवड़ी मैजिक चला, जिसने ज़्यादा बांटी, जिसने जितनी अच्छी मीठी बांटी वो चला है। बांटने में कसर कांग्रेस ने भी नहीं की कि हम 3100 धान खरीदेंगे, तो उन्होंने कह दिया हम 3250 खरीदेंगे। आपने कहा हम 600 रुपये का सिलेंडर देंगे, उन्होंने कहा 450 का देंगे। उन्होंने कहा, आपने कही कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम वो लाडली बहन योजना है उसमें पैसा बढ़ाएंगे। तो अगर देखा जाए ना कि उसके हिसाब से किसी चीज़ के ऊपर चुनाव लड़ा गया, जैसे स्वास्थ्य के ऊपर या बिजली, शिक्षा, पानी, जनता के मुद्दे गायब थे, रेवड़ी कल्चर आपको ज्यादा देखने को। जनता के मुद्दे गायब थे, रेवड़ी मुद्दा ज्यादा था, और जिसकी मीठी थी वो जीत गया। क्योंकि मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया और कांग्रेस पार्टी की गारंटियां तो फेल कर दी। ऐसा क्यों रहा? एक सबसे बड़ी बात, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन, सुनो मैं बता रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार। मोदी जी का कहना था डबल इंजन की सरकार होगी, विकास होगा। अगर सेंटर में बीजेपी है और राज्य में कांग्रेस है, तो शायद वहाँ विकास कार्य रुक जाते हैं, कुछ ना कुछ अड़ंगे आ जाते हैं। अब रह गई वहाँ बीजेपी और इधर भी बीजेपी, तो विकास कार्य में अड़ंगे नहीं आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं या और पंजाब में देख रहे हैं, होता है, ये जरूरी है। और वैसे भी मैं सबसे बढ़िया बात बताऊं, इस चुनाव से देश की जनता को बहुत फायदा हुआ। अगर आप मध्य प्रदेश में 400 रुपये का 450 का सिलेंडर दे सकते हैं, तो राजस्थान की जनता से आपको क्या बुराई है, या यूपी की जनता से क्या बुराई है, या दिल्ली की जनता से क्या बुराई है? तो आपको सिलेंडर यहाँ भी देना पड़ेगा। इसका मतलब आप 450 में दे सकते हैं, और 1100 रुपये में हमसे आप वसूलते हैं। एक बात और, अरे सुन लो भाई, एक बात और, आज मैंने अभी सुबह, मेरे ख्याल से आज अधिवेशन वो सत्र चालू हुआ है संसद भवन का, आज सुबह शीतकालीन। चलो आपने मेरी नॉलेज सुधारी, अच्छी बात है। मैं जाड़े वाला कह देता तो आप हंसती हैं। बात एक ही है, चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो। सदन चालू हुआ और सदन तक जीत की गूंज सुनाई दे रही है। मोदी जी तो गारंटी चल रही है, देखिए। मैं वही बोल रहा हूँ, मोदी जी ने सुबह कहा था पत्रकारों के सामने ही
कि मोदी की गारंटी, और सबसे बड़ी गारंटी मैं दे रहा हूँ, मैंने 80% वादे किए हैं जब से हमारी सरकार आई है। सन 14 में आई है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? काला धन आएगा, 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। अब जनता को लग रहा है कि ये सब कुछ हो चुका है, तो मैं भी मान जाऊंगा कि भाई मोदी जी ने अपने, मैं 70 क्या, मैं 100% मानूंगा उनमें तो 2 वादे हो गए हों। और मैडम, वादे करने में अब एक बात और है कि ये जो फ्री की रेवड़ी बढ़ रही है ना, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई अदर पार्टी हो, कोई भी हो, ये आने वाले भविष्य को कहाँ ले जाएगी? पहले ही हम कर्जे में हैं, पहले ही हम कर्जे में हैं। ये पैसा आएगा कहाँ से? निकलेगा हमारी जेब से ही, आपकी और मेरी जेब से ही निकलेगा ये पैसा। इस पे घटाओगे तो कहीं बढ़ाओगे, कहीं टैक्स बढ़ाओगे, मारी जाएगी गरीब जनता। इसलिए फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करो। सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा जो हर नागरिक का अधिकार है वो मिलनी चाहिए। तो मोदी जी तो कल भाषण में कहे, जब जीत का भव्य भाषण चल रहा था, मैं कहूंगी पीएम मोदी का, उन्होंने कहा कि 4 ही जातियां हैं, उन्हीं जातियों का के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है और उन्हीं जातियों को लेकर चलूंगा। साथ ही सबका साथ सबका विकास की भावना की जीत है। देखो, मैं इन चीज़ों की बुराई नहीं करता। एक बात आपसे बोलूँगा, हमारे देश में आज 82 करोड़ या 81 करोड़ आदमियों को अनाज दिया जा रहा है। एक बार फिर से सर्वे हो देश के अंदर, क्या हकीकत में गरीब कितने हैं जो खाने के पैसा नहीं कमा रहे हैं? उन्हें 5 किलो की जगह 20 किलो दो, वो सही है। अब कौन गरीब है? वैसे हम ही गरीब बता रहे हो अपना आपको, कमाते नहीं क्या आप? नहीं, ये फ्री की रेवड़ियों की बात कर रहे हैं जो आप लोग, मतलब विधायक को दिया जाता है फ्री में, सांसद को दिया जाता है, मंत्रियों को दिया जाता है, उनके लिए कोई विरोध नहीं है। और अगर ये किसी जनता को दिया जाता तो पहले मेरी बात सुनिए, अगर जनता के लिए दिया जा रहा है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि जनता को जाना चाहिए। अगर वीआईपी और वीआईपी अगर बंद कर दिया जाए, जनता सब बंद कर दे। भाई साहब परसों कह चुका, कौन सत्य में कौन है? सत्य में कौन है? सत्य विधायक और टोटल सांसदों को हर चीज फ्री है और उनकी पेंशन तक बनती है। जो आदमी 30-40 साल सर्विस करता है उसे पेंशन नहीं है और इनके लिए 5 साल के लिए विधायकी मिल जाती है, इनकी पेंशन बन जाती है। इसे खत्म क्यों नहीं करते? तो आप कह रहे हैं कि मोदी मैजिक भी नहीं चला, मोदी गारंटी भी नहीं चली, सिर्फ और सिर्फ रेवड़ी का गारंटी चली है, सिर्फ रेवड़ी चली है। मैडम, कोर्ट के पेट में भी दर्द है। हमें कह रहा जनता को पहले चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर फ्री की रेवड़ियां बंद करो, सांसद विधायक मंत्री जितने भी हैं हर सुविधा इनकी बंद करी जाए, एक पैसा नहीं दिया जाए। देखते हैं जी भी कहते हैं फ्री की रेवड़ी के चलते देखिए कितना घाटा होगा, राज्य सरकारें कितनी कर्जे में। मंत्री जी, मोदी जी कितने पैसे लेते हैं? मोदी जी जिस तरह से 1 रुपया लेते हैं, ऐसे हर सांसद को 1 रुपया लेना चाहिए, हर विधायक को 1 रुपया लेना। समझे? मेरी सुनो, मोदी जी 1 रुपया लेते हैं, 1 रुपया लेते हैं। मैं इनकी बात को बड़ी करता हूँ, ठीक है। पहली बात तो आप कीजिए, शायद मैंने आपके ही चैनल पे कहा था कि सांसदों का ये सब कुछ भत्ता, बिजली मिलना, ये सब बंद होना चाहिए। पैसा, उन्हें पैसा लिया जाए और टोटल, चाहे आज तक, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या किसी की भी सरकार हो, आज तक सांसदों पे, मंत्रियों पे किसी ने भी। ये तो चर्चा हो गई कि बीजेपी आखिर अगर जीती प्रचंड जीत के साथ तो क्या फैक्टर है, लेकिन कांग्रेस क्यों हार गई? बड़े दावे बड़े वादे कांग्रेस पार्टी ने भी कहे, आखिर कहाँ कांग्रेस से चूक रह गई? मैडम, एक तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी या जो भी है, शब्द अच्छे नहीं है, उनकी भाषा अच्छी नहीं है, उसके नेता अच्छे नहीं है। सुधरे वाला क्या बोलता है कि बीजेपी को वोट देने वाला राक्षस है। मोदी जी कहा था पनौती है, कांग्रेस के शब्द भारी पड़ गए। इनके एक भी एक आधा कांग्रेसी नेता की भाषा अच्छी नहीं है। कमलनाथ क्या कहता है? अखिलेश बखलेश, उसको ये नहीं पता अखिलेश किसे कहते हैं, बखलेश किसे कहते हैं। इनकी सबसे ज्यादा गंदी भाषा है, सोच गंदी है और इससे ज्यादा क्या करेंगे? उसका ये परिणाम भुगतेंगे, हमेशा भुगतते रहेंगे। मोदी की बेइज्जती करना, मोदी को अपमानित करना ही कांग्रेस को ले डुबा। और क्या जनता ये छोटी बात नहीं है मैडम, यही सब डुबाया है जिन्होंने, ये मोदी की बदनामी करके कांग्रेस को। पनौती जो गूंजा, क्या ये भी? हाँ, ये भी बता तो दिया पनौती कौन है, जनता ने बता दिया। राजस्थान ने बताया, पनौती के बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए थे राहुल गांधी के। जब आपने पीएम मोदी से तो कांग्रेस को नुकसान हुआ, क्या इस चुनाव में भी यही देखने को मिला कि कांग्रेस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी? एक तो हमारी राजनीति बहुत गड्ढे में जा चुकी है। कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, एक दूसरे पे इतने गलत इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। ये सरासर गलत है और मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा हूँ। सुनो यार, सुनो, चलो उसने पनौती कहा, ये उसकी गलती है। पहली बात तो मैंने करेक्ट करूँ, सुनो करेक्ट कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। उसने कहा था कि पनौती मैच देखेंगे, नाम लिया किसी का? नहीं लिया ना।
नाम लिया? कोई बता सकता है मुझे कि नाम लिया कि नेहरू वो पनौती? यार सुन तो लो यार, नाम किसी का नहीं लिया। उसमें मैच दुनिया देख रही थी, पता ना कौन पनौती हो गया दूसरे। तो हैशटैग चल रहा था कि राहुल गांधी पनौती है। आज चल रहा है ना, आज देखो ना, आज चल रहा है मूर्खों के सरदार। मूर्खों के सरदार के तो नाम लिया था है ना, मूर्खों के। मोदी जी ने नहीं लिया था ना, राहुल गांधी सामने आकर के खुद ही बोले ना कि आप तीर मुझे मार, सामने आकर के ले लिया। मूर्खों के सरदार के लिए मोदी जी ने नाम लिया था। ये सन 2014 के बाद राजनीति बहुत गंदी हो गई। वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, कभी कोई एक दूसरे को गाली गलौज नहीं हुई। 3 राज्य बीजेपी जीत जाती है और एक राज्य कांग्रेस के हाथ लगता है, लेकिन चर्चाएं ये चल रही हैं कि क्या वाकई कांग्रेस को इस बात का भी नुकसान हो रहा है कि वो यूथ को, नए चेहरों को मौका नहीं दे रही, पुराने ही नेताओं को मौका दी जा रही है। जैसे राजस्थान के अंदर देखिए सचिन पायलट को मौका नहीं मिलता। कुछ बयान कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो ले डूबते हैं, कुछ बयान ऐसे आ जाते हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, क्योंकि बीजेपी में किसी के नेता की बस की नहीं है कि कोई बयान दे सके, सिर्फ वो काट करने के लिए आते हैं। राहुल ने ऐसा किया, पर कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं गुने चुने जो इस चीज़ का ऐसा बयान दे देते हैं जो शोभा नहीं देता। जैसे एक ने कह दिया राम है ही नहीं, काल भी है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी क्यों ना हो। और अब एक गाना जो मैं याद आ रहा होगा, तुम शायद जब पैदा भी नहीं होगे, एक गाना आया था, कौन था वो, राम का नाम बदनाम ना करो, बेईमानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। राम को लेके कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो बीत गया और या जो नेता मर चुके। अरे आराध्य का नाम क्यों ना लेंगे? हम हर काम शुरू करने से पहले हम अपने आराध्य का नाम लेंगे, समझे? ये लोग कहते हैं कि सनातन धर्म, इनको शर्म आनी चाहिए। सनातन धर्म का मुद्दा भी क्या कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगा? अभी सनातन धर्म के पीछे कांग्रेस के अपने ही नेता कह रहे हैं कि सनातन का विरोध करना, वो उनकी अलायंस पार्टी का नेता था। सुनो, जवाब ले रही हूँ आप की बात। अलायंस पार्टी का नेता था, वो कांग्रेस का नेता नहीं था, इनकी गठबंधन का नेता था। उसने ऐसा बयान दिया गलत, पर जब उसने बयान दिया तो कांग्रेस का क्या वो आया था, बयान आया था कि भाई हम इस बयान से कोई वास्ता नहीं रखते, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बात खत्म। खुला विरोध किसी ने नहीं करा है। क्या विरोध क्यों नहीं कर पाए कांग्रेस? खुलकर क्यों नहीं कह पाए कि हम इस बयान का समर्थन नहीं करते? 3 राज्यों में आपको चुनौती मिली और आप हार भी गए, यानी कि कांग्रेस पार्टी हार गई, तो सनातन मुद्दा तो हावी रहा। कन्हैया लाल का मुद्दा खुद पीएम मोदी ने उठाया, राम मंदिर को जाकर न्योता दिया गया, बड़े बड़े मुद्दे रहे बीजेपी। मैडम ऐसा है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए जो गड़ चुके। नेहरू जी ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, नेहरू जी ने बेईमानी करी, छोड़ो, सरदार पटेल प्रधानमंत्री। भैया आराम से बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। मैडम सुनो, सरदार पटेल का एक बात इन्हें समझा दूं, सरदार पटेल यहाँ की मूर्ति है ना, अहंकारी भी है भैया, ये भी तो भूल गए, समझे? कांग्रेस पार्टी अहंकारी है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, पीएम मोदी ने कल भाषण में भी कहा कि इनका अहंकार इनको ले डूबता। नकारात्मक लोग हैं। मैं इनकी एक बात बता देता हूँ, जहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा खड़ी हुई है, सरदार सरोवर बांध, इसकी स्थापना और इसका उद्घाटन इन्होंने ही किया था, नेहरू जी ने। नेहरू जी के हाथों हुआ था, उसको आपको नॉलेज हो या गूगल पे देख लेना। 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं बस ये अपनी बात खत्म करके जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा है ना। कम शब्दों में बताइएगा, कांग्रेस को इतनी बुरी हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्या पहले वो बात सुन लो पहले। अब इन्होंने उन्हें अपना आदर्श पुरुष माना कि हमारे आदर्श हैं, नेहरू जी वो पटेल आदर्श हैं, और उन्हें इतना आदर्श दिया गया कि अहमदाबाद में इनका स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल के उसका नेहरू स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इनके यहाँ ये सम्मान होता है। ये जीत को लेकर कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल है। भैया 1 मिनट, आपसे एक और जवाब मुझे चाहिएगा सर। संसद भवन के अंदर राहुल गांधी ने अपने प्रधानमंत्री का लाया हुआ अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिया था, सबसे बड़ी बेइज्जत करी अपने देश के प्रधानमंत्री की। ये अहंकार नहीं है, इसका क्या है? ये राहुल गांधी का अहंकार, कांग्रेस को अहंकार ले डूबा बस। आप क्या कहेंगे सर? 3 राज्यों में बीजेपी कुछ तो मुद्दा रहा होगा कि नहीं? मुझे नहीं पता। नहीं देती। आप क्या कहेंगे सर? बीजेपी हार जाती है तब कौन सा बड़ा फैक्टर काम आया, और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस हार रही है तो क्या कमियां रही? हार जाती है, सर्वे सुखना भवन, सब लोग सुखी हो जाए।